इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एकादशी के पावन पर्व पर शादियों के सीजन की हुई शुरुआत। सैनी सामूहिक विवाह सम्मेलन समारोह में 13 जोड़े विवाह सूत्र बंधन में बंधे। चोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, करीब आधा दर्जन दान पात्रों को किया क्षतिग्रस्त। हजारों की नकदी राशि लेकर चोर फरार। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। एकादशी के पावन पर्व पर खाटू श्याम बाबा का मावा मिश्री का केक काटकर जन्मदिन मनाया हर्षोल्लास से। मंदिरों में रही बाबा श्याम का जयकारों की गूंज। गोविंदगढ़ कस्बे में हुए चर्चित हत्याकांड का किया खुलासा। गोविंदगढ़ पुलिस ने 48 घंटे में आरोपी व उसके साथियों को किया गिरफ्तार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर शहर में लगातार मंदिरों में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला अरावली विहार थाना क्षेत्र के श्री 108 श्री सार्वजनिक शिव मंदिर का है, जहां देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर परिसर में रखे करीब आधा दर्जन दान पात्रों को क्षतिग्रस्त कर मौजूद नगद राशि चोर ले उड़े। मंदिर के महंत गोपाल गिरी ने बताया कि घटना देर रात्रि की है। सुबह जब मंदिर के द्वार खोले गए तो दान पात्र टूटे मिले। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गौरतलब है कि इससे पहले भी शहर के कई मंदिरों में, जिसमें चमत्कारी महादेव मंदिर में चोरी की घटनाएं हो चुकी है। लगातार हो रही इन वारदातों से श्रद्धालुओं में आक्रोश और चिंता व्याप्त है। अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी रात को आ रहे हैं लगातार, अभी मंदिरों में भी चोरी हो रही है। यहाँ पे भी 7-8 ताले तोड़ रहे। पहले भी यहाँ चोरी हुई है, 2-3 दिन पहले भी 4-5 गंगा सागर चोरी करके ले गए। अभी 2-3 दिन पहले एक चांदी की बता रहे गड्डी, चांदी की वो घंटी थी, वो भी चोरी करके ले गए। ये श्री 1000 सार्वजनिक शिव मंदिर मंगल विहार, मोती डूंगरी रोड। यहाँ रात को 2 दिन पहले दोपहर में 11 से 12 के बीच में 4 गंगा सागर ले गए, एक आरती को ले गए। और आज रात्रि को सारे दरबारों के दान पात्र तोड़ दिए मंदिरों को। करीब कितने दान पत्र तोड़े? कम से कम दान पात्र तोड़ते 6 दान पात्र तोड़े। और रात को आए, कितना बजे का टाइम है, ये कैमरे में थोड़ा टाइम गड़बड़ हो रहा है, इस कारण से रात को तोड़ के ले गए। करीब कितने ले गए होंगे पैसे? और पैसे तो कुछ उसमें क्या पता कितने थे, अंदाजा नहीं है। आप करीब हिसाब से होंगे 5-7 हजार रुपये, तो इतना तो मान के चलो, 5-7 हजार रुपये तो मान के चलो आप। बढ़ते हैं अगली खबर पर। शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित केबिन के पास अफरा तफरी मच गई जब गरीब रथ एक्सप्रेस के एक कोच के पहिए से अचानक धुआं उठने लगा। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। फायर ऑफिसर जगदीश तक्षक ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली, तुरंत बुद्ध विहार और भवानी टॉप दमकल केंद्रों से फायर टेंडर मौके पर रवाना किए गए। मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि ट्रेन के एक पहिए में अत्यधिक गर्मी के कारण धुआं उठ रहा था। तुरंत फायर कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित किया और ट्रेन को सुरक्षित किया। वहीं स्टेशन मास्टर राजेश मीणा ने बताया कि खैरतल स्टेशन के पास किसी यात्री ने चैन खींच दी थी। ट्रेन को बार बार रोकने के कारण पहिए पर घर्षण बढ़ गया, जिससे वह अत्यधिक गर्म हो गया और धुआं उठने लगा। इस दौरान ट्रेन को शिवाजी पार्क केबिन के पास रोका गया और पहिए की जांच की गई। कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से किसी भी प्रकार की जनहानि या बड़ा हादसा होने से बचाव हो गया। सूचना मिली थी कि गरीब रथ में आग की सूचना मिली थी ट्रेन में। उसके बाद
गाड़ी बुद्ध विहार फायर स्टेशन से भी एक गाड़ी निकलवाई और भवानी तो फायर स्टेशन से भी एक गाड़ी निकलवाई। लेकिन जैसे मौके पे पहुंच के पता चला कि जो रेलवे के कर्मचारी थे उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे चला दिए थे, तो इस वजह से वहां पे ऐसी कोई आग दिखाई नहीं दी और गाड़ी पहुंच गई थी, तो इसलिए दूसरी गाड़ी को हमने रास्ते में से वापस ही लौटा दिया। सर, रेलवे के अधिकारी से कुछ बातचीत, क्या घटनाक्रम रहा, किस तरीके? देखिए, रेलवे के अधिकारियों से तो वहां पे बात नहीं हो पाई क्योंकि वहां पे लोगों की भीड़, वो पैसेंजर भी इकट्ठे हो रखे थे, तो ऐसा कुछ पता नहीं लग पाया। लेकिन ऐसा चक्के से जैसे कुछ ऐसे धुआं सी उठी हो ऐसा कुछ था, लेकिन उस समय रहते आप? हाँ, ऐसी कुछ वहां पे चिंगारी देखने को नहीं मिली। कितने बजे की सूचना थी आपको वहां पर मौके पर पहुंचे? जैसे 11:50 पे मेरे पास फोन आया था और मैं 10 मिनट के अंदर वहां पे अपने जो बाइक से नगर निगम से मैं था ऑफिस में, वहां से पहुंच गया था और गाड़ी बुद्ध विहार फायर स्टेशन से हमारी मौके पे पहुंच गई थी। राजगढ़ सैनी समाज सामूहिक विवाह और समाज उत्थान समिति राजगढ़ की ओर से देवउठनी 11 को कस्बे के बांदीकुई मार्ग स्थित गंगा बाग मेला स्थल पर 17वां अखिल भारतीय सैनी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 13 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सैनी समाज सामूहिक विवाह और समाज के उत्थान समिति के संगठन मंत्री बैनी प्रसाद सैनी ने बताया कि कस्बे के देवी जी मंदिर के पास से दूल्हों की सामूहिक निकासी निकाली गई, जो मार्ग कस्बे के मुख्य मार्ग से होती हुई विवाह स्थल गंगा बाग मेला स्थल पर पहुंची। दूल्हे व बारातियों का सैनी धर्मशाला के सामने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। विवाह स्थल पर सामूहिक रूप से तोरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। पंडित जगदम्बा प्रसाद शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करवाया। उसके बाद में वर वधू का सामूहिक रूप से आशीर्वाद समारोह आयोजित हुआ। आज के इस भव्य समारोह में मैं एक बात कहना चाहूंगा। विदाई का समय है और विदा करते समय बाप अपनी बेटी के लिए कहता है कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। ये मई का कभी तुझे याद ना है, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं मेरी बहनों से, मेरी बच्चों से कहूँगा। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार से जगन्नाथ मंदिर में एकादशी के पावन पर्व पर खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर महंत पूर्णदास, एडवोकेट मदन मोहन शास्त्री, पंडित रोहित शर्मा ने बताया कि प्रातः मंगला आरती के पश्चात बाबा की भव्य झांकी के दर्शन हुए। आरती के पश्चात बाबा को मावा मिश्री और कलाकंद का भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया और साथ ही भगवान जगन्नाथ मंदिर में आज देवउठनी एकादशी पर श्री जगन्नाथ जी महाराज की भी आकर्षक झांकी सजाई गई। सायंकाल बाबा श्याम बाबा का मावा मिश्री का केक काटकर जन्म उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर जय श्री श्याम, हारे के सहारे बाबा श्याम का जयकारे गूंज उठे। शास्त्री ने बताया कि बैकुंठ चतुर्दशी 4 नवंबर मंगलवार को श्री जगन्नाथ मंदिर पर सामूहिक 56 भोग झांकी का आयोजन किया जाएगा। वहीं 1 माह से चल रहे कार्तिक मास का समापन मध्याह्न में घड़ियालों के साथ राधा दामोदर जी महाराज की पूजा अर्चना के साथ पूर्ण होगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जगन्नाथ। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का पर्व है। आज चौपड़ बाजार से श्री जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर में श्री श्याम बाबा का पाठोत्सव आयोजन होगा। प्रातः मंगला आरती में बाबा श्याम की महाआरती का आयोजन हुआ और महाआरती के बाद बाबा श्याम को मिश्री रबड़ी का भोग लगाकर सभी भक्तों में वितरित किया गया। आतिशबाजी फोड़ी गई और सैकड़ों भक्त महिलाओं ने मंदिर में पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए और अलौकिक छवि के प्रदर्शन किए। आज सायंकाल 6 बजे बाबा श्याम का भव्य महोत्सव पाठोत्सव जो है वो मनाया जाएगा। मिश्री मावे का केक का भोग लगाकर बाबा का जन्मोत्सव होगा। इस महोत्सव में यही होता है कि 4 माह तक भगवान जब शयन मुद्रा में रहते हैं तो देवउठनी एकादशी से देव उत्थापन एकादशी कहते हैं। उस दिन भगवान क्षीर सागर से जागृत अवस्था में होते हैं। तो चौपड़ बाजार श्री जगन्नाथ मंदिर में ये महोत्सव का आयोजन आज सायंकाल 6 बजे आयोजित होगा। बाबा को भोग लगाया जाएगा, आतिशबाजी होगी, जगमग रोशनियों से मंदिर सजा हुआ है, आप देख रही हो। सभी भक्त महिलाएं भक्त मंदिर में पहुंचकर बाबा श्याम का गुणगान करेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।
रामगढ़ अलवर राजस्थान आदि गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति रामगढ़ जिला अलवर द्वारा आयोजित तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने 18वां नव विवाहित जोड़े वर वधू को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर आदि गौड़ ब्राह्मण समाज के धर्मपाल भारद्वाज, नरेंद्र मोदी, हेतराम शर्मा, भूदेव शर्मा, नरदेव शर्मा, श्यामलाल शर्मा, राजकुमार कश्यप इत्यादि लोग मौजूद थे। पंकज जीवन की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, तो सभी अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे भी आप अपनी ने आशीर्वाद दें। बोले परशुराम भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री। बढ़ते हैं अगली खबर पर। खैरतल तिजारा 1 नवंबर MGGS आनंद नगर विद्यालय में मेगा PTM का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी शकुंतला मीणा ने की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भाग लेते हुए अपने बच्चों की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी दी तथा शिक्षकों से सुझाव विचारों का आदान प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में पोस्टर, निबंध, नारा लेखन आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की कक्षा 9 के छात्र अनिकेत को इंस्पायर अवार्ड में से राज्य स्तर के लिए चयनित होने पर विद्यालय की ओर से सम्मानित किया गया। सम्मान के समय छात्र की माता भी उपस्थित रही। प्रधानाचार्य श्रीमती सुषमा यादव ने बताया कि सत्र 2024-25 में विद्यालय के 3 छात्र अनिकेत, चंदन और राजकृत का चयन इंस्पायर अवार्ड जिला स्तर के लिए हुआ था। तीनों छात्रों ने अलवर में आयोजित जिला स्तरीय इंस्पायर प्रदर्शनी में भाग लिया था, जिनमें से छात्र अनिकेत के मॉडल सैक मूवर का चयन राज्य स्तर के लिए हुआ है। उन्होंने बताया कि ये सफलता इंस्पायर अवार्ड अब प्रभारी सुषमा चौधरी के मार्गदर्शन, विद्यालय स्टाफ के सहयोग और छात्र की मेहनत का परिणाम है। अभिभावकों ने विद्यालय प्रशासन, प्रधानाचार्य और शिक्षकों को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बधाई दी। अलवर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में हुए चर्चित वकार हत्याकांड का खुलासा करते हुए गोविंदगढ़ पुलिस ने 48 घंटे में ही बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने हत्या की वारदात में शामिल मुख्य आरोपी छेल बिहारी पुत्र नारायण सहित 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला रेलवे फाटक के पास चल रहे ट्रेड फेयर में हुई थी, जहां आपसी विवाद के चलते वकार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। थाना अधिकारी बने सिंह मीणा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने लगातार 2 दिन तक सर्च अभियान चलाकर आरोपियों को धर दबोचा। थानाधिकारी मीणा ने बताया कि सिपाही धीरेन्द्र की भूमिका इस मामले के खुलासे में बेहद अहम रही, जिनकी सूचना और तत्परता से आरोपी पकड़े जा सके। पुलिस ने मुख्य आरोपी छेल बिहारी और 2 अन्य को गिरफ्तार करने के बाद घटना स्थल पर ले जाकर मौका मुआयना भी कराया, ताकि हत्या की पूरी साजिश और कारणों का पता लगाया जा सके। अलवर नगर निगम कमिश्नर सोहन सिंह नरूका ने शुक्रवार रात को रेन बसेरे और अन्नपूर्णा में पहुंचकर दाल सब्जी चखी और खाना खाने वालों से पूछा कैसा है खाना। रिकॉर्ड में देखा कितने लोग रोजाना खाना खाने आते हैं। कुछ देर रुककर भौतिक सत्यापन किया। आगे आने वाली सर्दियों को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका पहले केड़लगंज में श्री अन्नपूर्णा रसोई का भी जायजा लिया और यहां भोजन करने वाले लोगों से संवाद किया। इस दौरान लोगों ने भोजन की क्वालिटी संतोषजनक बताई। कमिश्नर नरूका ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रेन बसेरों में आने वाले लोगों को उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और आगामी सर्दी के मौसम को देखते हुए व्यापक व्यवस्थाएं रखी जाएं। आगे लगातार रेन बसेरों का निरीक्षण किया जाता रहेगा। अलवर शहर में रेलवे स्टेशन के पास केड़लगंज बस स्टैंड के पास रेन बसेरे चल रहे हैं, जहां अन्नपूर्णा रसोई भी चलती है। इसके अलावा रहने की व्यवस्था भी है, जहां गरीब व असहाय खाना खा सकते हैं और रात को विश्राम भी कर सकते हैं, जिनके पास पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
अलवर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में मतदाता सूची से संबंधित विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें अलवर शहर और अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के BLO बूथ स्तर अधिकारी को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर जसवंत सिंह ने बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक सभी BLO अपने अपने क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं की ऑनलाइन मैपिंग करेंगे। इस दौरान ऐसे पात्र नागरिक जिनके नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हुए हैं, उनके नाम जोड़े जाएंगे। वहीं जिन मतदाताओं के नाम हटाने आवश्यक हैं, उनके भी आवेदन मौके पर ही लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए BLO को सभी संबंधित फार्म उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे मौके पर ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने और नाम विलोपित करने का कार्य कर सके। ये विशेष पुनरीक्षण अभियान पूरे देश में चरणबद्ध रूप से चलाया जा रहा है। हाल ही में यह अभियान बिहार में संपन्न हुआ था और अब राजस्थान में इसे संचालित किया जा रहा है ताकि आगामी चुनाव के लिए मतदाता सूची को अद्यतन किया जा सके। देखिए, अभी हमारे पूरे देश के अंदर विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर कि हमारे जितने भी इलेक्टर्स हैं और जो भी हमारी मतदाता सूचियां हैं, उनका दोबारा से जो है उनको अपडेशन किया जा रहा है। इसके तहत ये पूरे देश के अंदर चल रहा है। इससे पहले ये 2002 में हुआ था संपूर्ण देश के अंदर, और अभी पिछले महीने जो है बिहार के अंदर ये कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में अभी हमारे राजस्थान के अंदर ये 4 नवंबर 2025 से लेकर के 4 दिसंबर 2026 तक ये कार्य चलेगा। आगे भी है, इसमें हम जो है मैक्सिमम हमारे BLOs जो हैं वो मैपिंग करेंगे हमारे इलेक्टर्स की, और उसके बाद में फिर इनका जो ड्राफ्ट रोल पब्लिश होंगी। ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के बाद में यदि कुछ हमारे वोटर्स छूटते हैं तो उसके अंदर उनको जो है नोटिस वगैरह इशू किए जाएंगे और उसके बाद में फाइनल ड्राफ्ट रोल जो है वो पब्लिश की जाएगी। तो इसमें कहाँ के लोग हमने बुलाए हैं और कब तक प्रशिक्षण चलेगा? एक दिवसीय है या अलग भी चलेगा? नहीं, हमारे अलवर शहर के अंदर तो जैसे आज हमने यहाँ पर अपने अलवर शहर और अलवर ग्रामीण का हमने यहाँ पर जितने भी BLOs और BLO सुपरवाइजर हैं उनके यहाँ पर हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है कि किस प्रकार से उन्होंने कार्य करना है अगले 1 महीने के अंदर। और इसके बाद में फिर हम कल राजगढ़ के अंदर हम जो है वो हमारे बाकी जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र बचे हुए हैं उनको हम वहाँ पर ट्रेनिंग देंगे। तो यहाँ पर कितने लोग बुलाए हैं, कितने BLOs हैं, कितने वार्ड वाइज रहेगा या किस तरह? नहीं, यहाँ पर अलवर शहर और अलवर ग्रामीण के जितने समस्त BLOs हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हमने आज बुलाए हैं। जितने भी हमारे BLO हैं और BLO सुपरवाइजर हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पर आज इनको आमंत्रित किया है ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, इसमें ये भी है कि जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़े उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा या उनका फीडबैक दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जिनका अभी तक नहीं है, नाम नहीं जुड़ा है, वो प्रोग्राम भी चलेगा। इसके साथ साथ ही उनका नाम जोड़ने का कार्य भी होगा और यदि उसमें कोई कमी रहती है, कोई विषय रहती है तो उनको भी सुधार किया जाएगा। अलवर सरिस्का में दिल्ली से आए डॉक्टर के ग्रुप को 2 टाइग्रेस दिखी। टाइग्रेस ST9 उनकी जिप्सी के आगे से निकली। केवल 4 से 5 सेकंड ही देखी जा सकी, लेकिन टेला रेंज में टाइग्रेस ST30 को काफ़ी देर तक देखा जा सका, जो पानी के कुंड में बैठी रही। घने जंगल के बीच में टाइग्रेस की साइटिंग कर टूरिस्ट गदगद हो गए। टूरिस्ट बोले, पहले भी सरिस्का आता रहा हूँ, अब की बार जोरदार साइटिंग हुई है। नेचर गाइड जयप्रकाश छिपी ने तो टाइग्रेस की साइटिंग के बाद टूरिस्ट से उनके अनुभव भी लिए। तब टूरिस्ट बोले, इस बार घूमने का आनंद आ गया। जंगल की सफारी जोरदार रही, 1 नहीं 2 टाइगर दिख गए। इसके अलावा सरिस्का का जंगल बेहद खूबसूरत है, घना जंगल है। टाइगर के अलावा अनेक तरह के जंगली जानवर हैं। इस बार जंगल में पानी भी पर्याप्त है। पूरा जंगल हरा भरा होने से रौनक है। सफारी के ड्राइवर लोकेश गुजर ने बताया कि अब सरिस्का आने वाले टूरिस्ट अधिक खुश है, पहले से अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए 24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।